प्रिय साथियों, आप सभी को मेरा सादर अभिनंदन, सप्रेम नमस्ते। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण के जो महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड तथा अन्य व्याकरण से संबंधित कोई भी परीक्षा जो होती है उसमें जो व्याकरण के प्रश्न आते हैं उनसे महत्वपूर्ण बिंदुओं को प्रश्न हम आज से शुरू करने जा रहे हैं। इसके साथ ही मैं हिंदी व्याकरण रचना प्रबोध के महत्वपूर्ण बिंदु, उनके महत्वपूर्ण अंश और उनके प्रश्नोत्तर भी आपको करवाऊंगी। तो इसी श्रृंखला में हम शुरू करते हैं हिंदी वर्णमाला का पहला टॉपिक हमारा। देखिए, पहला क्वेश्चन ये होता है, हिंदी वर्णमाला में मूल रूप से हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? तो 52 वर्ण होते थे और वर्तमान में एक जो लय वर्ण है वो कन्हैयालाल सेठिया जी की जो रचना धरती दोहरारी है उसमें इस वर्ण का बहुत अधिक प्रयोग हुआ है। तो ये लय वर्ण इसमें और जोड़ दिया गया है। तो इस प्रकार से हमारे 53 वर्ण हो गए हैं। लय का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धन्य। तो देखिए, ये 53 किस प्रकार से है वो हम समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे 11 स्वर हैं। 11 स्वर में ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। इसमें हमारा ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर जो हमारे 4 होते हैं और दीर्घ स्वर जो कि हमारे 7 हैं। तो ये मिलकर के कितने हो गए? 11 स्वर हो गए, ठीक है। और 2 हमारे अयोगवाह वर्ण, अनुस्वार और विसर्ग। 25 व्यंजन जिन्हें हम स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। स्पर्श व्यंजन क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये हमारे स्पर्श व्यंजन हो गए 25। 5 वर्ग, इसको हम ऐसे याद रख लेंगे, कचट, तप, वर्ग, तो भी ये हमें याद हो जाएंगे, ठीक है। 4 अंतस्थ व्यंजन, 11 ल, व। 4 ऊष्म व्यंजन, श, श, स, ह। 4 संयुक्त व्यंजन, छ, त्र, ग, श्र। 2 उत्क्षिप्त वर्ण, ड और ढ। और एक हमारा जो विशिष्ट व्यंजन जो हाल ही में केंद्रीय हिंदी समिति द्वारा जो शामिल किया गया है, ल, एक वो हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार हमारे मूल व्यंजन थे 25 स्पर्श, 4 अंतस्थ, 4 ऊष्म, ये मिलकर के ये 33 तो मूल व्यंजन। और कुल व्यंजन हमारे कितने थे? 39, जो वर्तमान में कितने हो गए? 40। भाई देखिए, 33 तो ये हो गए, 25 + 4 + 4, 33 तो ये हो गए। फिर ये 4 संयुक्त व्यंजन जुड़ेंगे और 2 उत्क्षिप्त वर्ण जुड़ेंगे। इस प्रकार ये मिलकर के हो गए 39 जो थे, और एक इसमें अपना लय मिल गया, तो ये 40 हो गए। कुछ विद्वान अंग, अनुस्वार तथा विसर्ग को भी वर्ण मानते हैं। तो इस प्रकार कुल वर्णों की संख्या 53 हो गई। 53 कैसी है मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से समझा दिया, फिर से देख लीजिए। 11 स्वर, 2 अयोगवाह वर्ण, अनुस्वार और विसर्ग, 33 मूल व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन, 2 उत्क्षिप्त वर्ण ड, ढ और एक विशिष्ट व्यंजन ळ, ठीक है। अब ये देखिए, ये जो हमारे स्पर्श व्यंजन है, इनके उच्चारण स्थान भी कई बार परीक्षा में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। तो इसको याद रखने का देखिए, हमारा सीधा सा ये सूत्र है, इसको आप 1-2 बार दोहराएंगे तो ये कंठस्थ हो जाएंगे और परीक्षा में प्रश्न भी गलत नहीं होगा। अकू है विसर्जनीय नाम कंठ है। अब देखिए साथियों, इस सूत्र में ही इसके कौन कौन से वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ है ये छिपा हुआ है। अकू है ए का, कू से मतलब तात्पर्य है कै वर्ग, कै, ख, ग, घ, ड। और विसर्जनीय नाम विसर्ग का है का। अकू है विसर्जनीय नाम, अकूह से ए का, कू से कै वर्ग का, है से है का, और विसर्जनीय नाम विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। इचू यशानाम तालु, इचू यशानाम तालु, ई और बड़ी ई, चू से च वर्ग, च, छ, ज, झ, य। यशानाम य का और श का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। ऋतु रसाणाम मूर्धा, री, टू से मतलब ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ण। रसाणाम र और श षटकोण, इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? मूर्धा होगा। ऋत लसानाम दंतः, ऋत से ल और त से त वर्ग, त, थ, द, ध, न। लसानाम दंता स वर्ग, इसका उच्चारण स्थान किसका होगा? दंत। उपपद्य मानीय ओष्ठ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और पू से मतलब पै वर्ग, पै, फै, बै, भै, मै। उपपद्य मानीय ओष्ठ। यम गणनम नासिका, ए आई तो कंठ तालु, ये सूत्र तो होता है ए दई तो कंठ तालु, लेकिन मैंने कैसे याद कर रखा है? ए आई तो कंठ तालु। ए और आई का उच्चारण स्थान कंठ तालु से होगा। ओ औ तो कंठोष्ठ, ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ से होगा।
वकारस्य दंतोष्ठ, और वकार का उच्चारण स्थान किससे होगा? दंतोष्ठ से होगा। यम गणनम, यम गणनम क्या है? नासिक के वर्ण है, इनका उच्चारण स्थान नासिका से होगा। ये पंचम वर्ण भी कहलाते हैं। ठीक है साथियों, अब देखिए हम ये बात बहुत अच्छे से तरह से समझ गए कि हमारे 53 वर्ण कैसे हुए। 11 स्वर हुए, जिसमें मूल स्वर, लघु स्वर, ह्रस्व स्वर, ये 4 होते हैं, ए, ई, ऊ और रे। ये जो छोटे छोटे हैं ना, इनको मूल स्वर, लघु स्वर या ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये तो 4 हो गए अपने, ए, ई, ऊ, री। गुरु स्वर या दीर्घ स्वर ये 7 हैं, आ, ई, ऊ, ए, आई, ओ, औ। इस प्रकार स्वर तो अपने कितने हो गए? 11। व्यंजन कितने हो गए? 33। 25 तो अपने स्पर्श व्यंजन, कचट, तप वर्ग। 4 हमारे अंतस्थ व्यंजन, 11 लव, और 4 हमारे ऊष्म व्यंजन, शैश, साहा। ठीक है साथियों, अब हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए आप। स्पर्श व्यंजनों को उच्चारण स्थान के आधार पर कितने भागों में बांटा गया? 5 भागों में बांटा गया। 5 भाग कौन कौन से थे जो मैंने अभी आपको सूत्र के माध्यम से याद करवाया? फिर से देख लीजिए। कंठ, तालु, कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत और ओष्ठ, ये हमारे कौन कौन से हो गए? 5 उच्चारण स्थान हो गए। तो स्पर्श व्यंजनों के उच्चारण स्थान के आधार पर कितने भागों में बांटा गया? ये प्रश्न आपसे पूछा जाए तो क्या इसका जवाब होगा? 5 भागों में। उत्क्षिप्त ध्वनियाँ कौन कौन सी है? डै और ढै। उत्क्षिप्त ध्वनियों को ताड़नजात ध्वनियाँ भी कहते हैं। उत्क्षिप्त या ताड़नजात ध्वनियाँ कौन कौन सी है? डै, ढै। पार्श्विक वर्ण कौन सा है? लै। पार्श्विक वर्ण कौन सा है? लै। लुंठित या प्रकंपित वर्ण कौन सा है? रै। लुंठित या प्रकंपित है? रै। वर्तस्य व्यंजन कौन कौन से हैं? न, स, ज, र, ल। इसको देखिए 2-3 बार दोहराएंगे तो हमें याद हो जाएगा। न, स, ज, र, ल। नासिक के वर्ण, यम गणनम। पंचम वर्ण अयोगवाह वर्ण, स्वर के बाद आने वाली नासिक के ध्वनियाँ, अनुस्वार और विसर्ग, ये हमारे अयोगवाह वर्ण। अब देखिए जिह्वा जो हमारे तालु को स्पर्श करते हैं उसके आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्चात स्वर। तो अग्र स्वर कौन से हैं? ये कई बार एबीसीडी में डायरेक्ट ही पूछ लिए जाते हैं कि अग्र स्वर निम्न में से अग्र स्वर है, और ऑप्शन देके हमें पूछ लिया जाता है तो हमें याद होगा तो हम अच्छे प्रकार से कर पाएंगे। अग्र स्वर है छोटी ई, बड़ी ई, ए और आई। अग्र स्वर देखिए, आप बोल के देखिए, ई, ए, आई। मध्य स्वर है ए। पश्चात स्वर है ऊ, ओ, औ, आ। वृत्ताकार स्वर है, होठों की आकृति गोल होती है तो उसके आधार पर वृत्ताकार स्वर है ऊ, ओ, औ और आ। वृत्ताकार स्वर कौन कौन से हैं? ऊ, ओ, औ और आ। अवृत्ताकार स्वर है ए, आ, ई, बड़ी ई, ए, आई। संवृत स्वर देखिए मुख की आकृति कितनी खुलती है उसके हिसाब से। संवृत स्वर ई और ऊ, कम खुला मुख है इसमें। अर्ध संवृत है ए और ओ, और विवृत है आ। विवृत है आ। घोष या सघोष वर्ण, वर्णों के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण और य, र, ल, व, है व सभी स्वर घोष या सघोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। इनकी कुल संख्या 31 होती है। तीसरे, चौथे, पांचवें कौन से? देखिए, ये देखिए, ग, घ, ड़, जय, झय, य, ढै, ढैण, द, धन, ब, भ, म। तो ये तीसरे, चौथे, पांचवें य, र, ल, व, है तथा सभी स्वर में किस में आएंगे? घोष या सघोष वर्ण में आएंगे। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्र में कंपन पैदा होता है वो घोष या सघोष वर्ण कहलाते हैं। अघोष वर्ण वर्णों के पहले दूसरे व्यंजन जैसे कि कै, ख, च, छ, दै, थ, पै, फ, ट, ठ आदि, और श, से, इनमें कंपन पैदा नहीं होती। ये किस में आएंगे? अघोष वर्ण में। तो घोष वर्ण में तो आएगा वर्णों के तीसरे, चौथे, पांचवें य, र, ल, व, है व सभी स्वर। अघोष में आएंगे पहले, दूसरे और श, से। अल्प प्राण वर्णों के पहले, तीसरे, पांचवें वर्ण और य, र, ल, व पहले, तीसरे, पांचवें। इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, अल्प, अल्प, महा, अल्प, महा, अल्प, ऐसे लिख के। तो पहले, तीसरे, पांचवें तो अल्प प्राण और य, र, ल, व। महाप्राण वर्णों के दूसरे, चौथे वर्ण व श, से है, ये महाप्राण के अंतर्गत आएगी। वायु की मात्रा के आधार पर ये भेद है, अल्प प्राण और महाप्राण। द्वित्व व्यंजन, दो समान व्यंजनों का साथ साथ प्रयुक्त होना द्वित्व व्यंजन कहलाता है। जैसे इक्का, धक्का, सुग्गा, बच्चा, थप्पड़,
ऐसे इसमें दो दो वर्ण आ रहे हैं, जैसे आधा कै और का, इक्का, धक्का, सुग्गा, बच्चा, थप्पड़। क, ग, ज, फ ध्वनियाँ किस भाषा की है? तो इसमें देखिए नुक्ता लगाए, कै, गे, जै, फै अरबी फारसी भाषा की है। कौम, खुदा, गरीब, इसमें किसका नुक्ता का प्रयोग हुआ है? केंद्रीय हिंदी समिति ने हिंदी वर्णमाला में संशोधन करते हुए ळ वर्ण को विशिष्ट व्यंजन के रूप में शामिल किया है। पहले वर्णमाला में 52 वर्ण थे, परंतु वर्तमान में 53 हो गए हैं। ळ कन्हैयालाल सेठिया जी की रचना धरती दोहरारी में प्रयुक्त हुआ है।